क्या कहती है नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी? क्या मोदी जी हैं मुक्तिदाता? कौन थे नास्ट्रेदामस? मुक्तिदाता को लेकर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की? कौन है वो मुक्तिदाता जो लेने वाले हैं भारत में जन्म? क्या कहा है नास्ट्रेदामस ने अपनी लिखी भविष्यवाणी में? क्या उनकी भविष्यवाणी में मुक्तिदाता के रूप में मोदी जी का वर्णन किया गया है? और क्यों लोग मानते हैं कि असल में मोदी जी ही मुक्तिदाता हैं? वैसे दोस्तों, मोदी जी असल में मुक्तिदाता हैं या नहीं, इसका जवाब अगर आपको जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको इन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन होंगे मुक्तिदाता और ये दिखने में कैसे होंगे, साथ ही धरती पर आकर ये क्या बदलाव करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुक्तिदाता को लेकर कई भविष्यवक्ताओं में ऐसा बताया गया है कि यह एक ऐसा शख्स होगा जो पूरी दुनिया को एक नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा। कहा जाता है कि इस मुक्तिदाता के जो विचार होंगे उनके कारण ही विश्व में तीसरा और सबसे खतरनाक वर्ल्ड वॉर 3 होने से टल जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस पूरी वीडियो में हम जिन बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं उन्हें हम अपने मन के द्वारा या कहीं किसी मामूली किताब से पढ़कर नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं उनका जिक्र इतिहास के सबसे जाने माने भविष्यवक्ता यानी नास्ट्रेदामस जी ने अपने द्वारा लिखी हुई एक किताब में किया है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी को गलत साबित कर सका हो। वैसे अगर आप नहीं जानते कि भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस कौन थे तो आपको बता दें कि नास्ट्रेदामस का पूरा नाम मिचेल द नास्ट्रेदामस है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने 16वीं शताब्दी में ही अपनी किताब के जरिए 2024 तक की भविष्यवाणी कर दी थी और यही वजह है जो आज हम इनके द्वारा बताई गई भविष्यवाणी आपको बताने वाले हैं। खैर, आपको बता दें कि नास्ट्रेदामस ने अपने पूरे जीवन में काफी सारी भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें पूरी दुनिया में फैलने वाली एक महामारी यानी कोरोना वायरस के बारे में भी नास्ट्रेदामस ने जिक्र किया था। इन्होंने हिटलर, एक क्रूर शासक और दुनिया में होने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी अपनी किताब में भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा भी कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनका जिक्र नास्ट्रेदामस ने अपनी पुस्तक में किया, जिन्हें हमने सच होता हुआ देखा और अब भी देख रहे हैं। खैर, अभी दोस्तों बात करें नास्ट्रेदामस के द्वारा की गई सबसे अहम भविष्यवाणी के बारे में यानी मुक्तिदाता के बारे में, तो दोस्तों इनकी भविष्यवाणी को देखने पर हमें पता चलता है कि इनके अनुसार जो मुक्तिदाता होगा यानी जो विश्व को शांति की राह पर चलना सिखाएगा, उसका जन्म पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि उस देश में होगा जिस देश का नाम किसी महासागर के नाम पर रखा गया हो। खैर, अगर हम पूरे विश्व भर में देशों की बात करें तो हमें पूरी दुनिया में एकमात्र भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नजर नहीं आता जिसका नाम किसी महासागर के ऊपर रखा गया हो। यानी यहां से हमें यह साफ पता चलता है कि मुक्तिदाता जो भी होगा उसका जन्म तो अपने भारत में ही होगा। इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने कहा था कि मुक्तिदाता का जन्म एक ऐसे प्रांत में यानी एक ऐसे राज्य में होगा जहां पर 5 नदियां बहती हैं। यहाँ ये भी साफ पता चलता है कि ये जगह भारत की है। अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि यह भारत का पंजाब है। खैर दोस्तों, इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने मुक्तिदाता को लेकर कई बातें कही थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये मुक्तिदाता हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अब हम नास्ट्रेदामस की इन भविष्यवाणियों और मोदी जी को उनकी जगह पर रखकर देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या सच में भविष्यवाणी में बताए जा रहे शख्स मोदी जी हैं या फिर कोई और। अभी जो हमने 2 बातें बताई, अगर हम उनसे मोदी जी को कंपेयर करें तो हमें एक भविष्यवाणी तो साफ होती दिखाई दे रही है, यानी मुक्तिदाता का जन्म भारत में होगा और मोदी जी का भी जन्म भारत में हुआ है।
इसलिए ये भविष्यवाणी मोदी जी को मुक्तिदाता बता रही है। लेकिन अगर हम दूसरी भविष्यवाणी पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोदी जी वो शख्स नहीं है, क्योंकि नास्ट्रेदामस ने कहा था कि मुक्तिदाता का जन्म भारत के पंजाब में होगा, जबकि मोदी जी का जन्म तो पंजाब में ना होकर गुजरात में हुआ था और वहां पर 5 नदियां बहती हैं। खैर, अब आइए नास्ट्रेदामस की और भविष्यवाणियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नास्ट्रेदामस ने कहा था कि उस महापुरुष यानी मुक्तिदाता की कुल 4 संतानें होंगी, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे। अब आइए इस भविष्यवाणी को मोदी जी के साथ फिट करके देखते हैं। दोस्तों, जब हमने मोदी जी के परिवार यानी उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में देखा तो हमें पता चला कि मोदी जी की शादी तो काफी छोटी उम्र में हो चुकी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने जिंदगी के मकसद को ढूंढने के लिए दुनिया के सफर पर निकल गए थे। यानी मोदी जी पर यह भविष्यवाणी फिट नहीं बैठ रही। इस विषय में नास्ट्रेदामस ने अपनी अगली भविष्यवाणी में कहा था कि दुनिया के सभी लोग मुक्तिदाता की सच्चाई को जानने से पहले उनसे काफी नफरत करेंगे, यानी उनसे कोई ज्यादा वास्ता नहीं रखेगा। वहीं अगर इस भविष्यवाणी को हम मोदी जी पर रखें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, आज तक इन्हें घर घर के बंदे ने प्यार दिया है, इनका सम्मान किया गया है और इन्हें शुरू से ही कभी नफरत का सामना नहीं करना पड़ा। और सिर्फ सत्ता में आने के बाद ही, बल्कि जब मोदी जी छोटे थे तब भी इनके निजी जीवन में किसी ने इनको नफरत नहीं किया। यानी ये भविष्यवाणी मोदी जी पर फिट नहीं होती। दोस्तों, नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणी वाली किताब में लिखा था कि जब वह सोते थे तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके सामने कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। उसे ही वह मुक्तिदाता बताया करते थे। वे अपने सपनों में देखा करते थे कि ये जो महापुरुष है, यानी कि भो यानी कि आईब्रो जहां मिलती है वहां पर आधा चंद्रमा बनाता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि वह शंख पांव में बिना चमड़ी की जूतियां पहने हुए। अगर मोदी जी को इस भविष्यवाणी से जोड़कर देखें तो दोस्तों, ये मोदी जी की फोटो, लेकिन इसमें मोदी जी के आईब्रो को देखकर हमें नहीं लग रहा कि इनके आईब्रो के मिलाप की जगह कोई चंद्रमा बन रहा हो। यानी इस हिसाब से यह भविष्यवाणी भी मोदी जी पर फिट नहीं बैठती। अब दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि वो महापुरुष पूरी दुनिया को एक ऐसा ज्ञान सिखाएगा जिसे पूरी दुनिया में किसी ने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना ही किसी को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। अगर यही भविष्यवाणी हम मोदी जी के ऊपर रखें तो क्या ये भविष्यवाणी फिट होती है या नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने मोदी जी को कई बार भाषण देते हुए सुना होगा और ये बात तो आपने कई बार गौर की होगी कि मोदी जी की बातों में एक अलग ही भावना होती है। लेकिन क्या उन्होंने अभी तक दुनिया के सामने कोई ऐसी ज्ञान की बात बोली है जो उन्हें पूरी दुनिया के लोगों से अलग बनाती हो? क्या उन्होंने दुनिया को कई ऐसा ज्ञान दिया है जिससे पता चले कि वो इस विश्व के लोगों से अलग है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी ये भविष्यवाणी भी मोदी जी पर फिट नहीं बैठती। खैर दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मुक्तिदाता को लेकर नास्ट्रेदामस की आखिरी भविष्यवाणी के बारे में, जिसमें नास्ट्रेदामस ने कहा था कि जो महापुरुष यानी मुक्तिदाता होगा उसकी मां की 2 बहनें होंगी। अब अगर इस भविष्यवाणी को भी मोदी जी के ऊपर फिट करके देखा जाए तो इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, इसका जवाब आप खुद दीजिए और बताइए कि क्या वाकई में नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी मोदी जी के ऊपर फिट बैठती है या नहीं। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी पर आपको यकीन है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।